हेलो फ्रेंड्स, आप अगर शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहते हो तो आप एकदम सही जगह पे आए हो। इस वीडियो में आपको सीखने के लिए मिलेगा बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट। शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट कैसे काम करता है, फर्स्ट शेयर कैसे परचेस करें, एनालिसिस कैसे करें, अकाउंट कैसे ओपन करें, ये सब इस वीडियो में आपको सीखने के लिए मिलने वाला है। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट मी स्टार्ट विद द कोट ऑफ द ग्रेट वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट जी कहते हैं, शेयर मार्केट इज अ डिवाइस विच ट्रांसफर्स मनी फ्रॉम इम्पेशंस टू पेशेंस। दोस्तों, इसका मतलब है शेयर मार्केट एक ऐसा डिवाइस है जिससे जिसके पास पेशेंस नहीं होता उसके पास से पैसे, जिसके पास पेशेंस होता है उसके पास ट्रांसफर होते हैं। दोस्तों, वॉरेन बफेट जी के इस कोट से हमें सीखने के लिए मिलता है सब्र, पेशेंस शेयर मार्केट में एक बहुत बड़ा हथियार है। दोस्तों, आप लोगों ने अगर ठान ही लिया है कि आप शेयर मार्केट में उतरने वाले हो, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले हो, तो ये एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, पेशेंस। ये आपको पूरी लाइफ टाइम के लिए काम आएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय पाटिल। वेलकम बैक टू माय चैनल द ट्रेड स्मार्ट। इस वीडियो में आपको सीखने के लिए मिलेगा शेयर मार्केट काम कैसे करता है। हाउ डज शेयर मार्केट वर्क्स। बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में यूज होने वाली ऐसी बेसिक कौन सी टर्मिनोलॉजी है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। व्हाट इज आईपीओ। आईपीओ क्या होता है। व्हाट इज टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग की टाइप्स कौन सी है। हाउ टू ओपन डीमैट अकाउंट। आपका डीमैट अकाउंट ओपन कैसे करें और शेयर मार्केट में स्टार्ट कैसे करें। शेयर मार्केट कैसे काम करता है, ये समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड्स, कंसिडर कीजिए एक बंदा है राहुल, जो कि अपनी कंपनी ग्रो करना चाहता है, पूरे ऑल ओवर दी इंडिया में उसकी शाखाएं बनाना चाहता है। दोस्तों, राहुल को इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा पैसा। तो राहुल अपने बिजनेस ग्रो करने के लिए पैसे कहाँ से लाएगा। बैंक तो उसको इतना पैसा दे नहीं पाएगी, उसके पार्टनर्स इतना पैसा प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो राहुल के पास तीसरा ऑप्शन आता है पब्लिक। तो राहुल को अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड करनी करनी पड़ेगी। दोस्तों, राहुल को इस चीज़ के लिए पब्लिक से पैसे लेने पड़ेगा और अपना बिजनेस ग्रो करना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ छोटी मोटी अमाउंट तो है नहीं। राहुल इस चीज़ में अपनी कंपनी के छोटे छोटे हिस्से करेगा और पब्लिक से पैसे जमा करेगा। उस चीज़ से राहुल को अपनी कंपनी ग्रो करने के लिए पैसे मिल जाएंगे और पब्लिक को राहुल की कंपनी में हिस्सेदारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, राहुल को अपनी कंपनी ग्रो करने के लिए पैसे मिल गए और पब्लिक को राहुल की कंपनी में हिस्सेदारी मिल गई, यानी पब्लिक राहुल की कंपनी में को ओनर हो गई। राहुल जो अपनी कंपनी के छोटे छोटे हिस्से करेगा उसी को हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं शेयर। दोस्तों, अभी अगर पब्लिक को राहुल की कंपनी में इंटरेस्ट है, राहुल की कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो ना ही राहुल आपके घर पे आएगा आपको शेयर बेचने के लिए कि भाई मेरे कंपनी का एक शेयर ले लो, मेरी कंपनी में हिस्सेदारी ले लो। ना ही आप राहुल के घर पे जाओगे कि भाई मुझे आपकी कंपनी में हिस्से दे दो। तो देर शुड बी कॉमन मीडियम बिटवीन राहुल एंड पब्लिक। इसी कॉमन मीडियम को हम कहते हैं शेयर मार्केट। इंडिया में ऐसे दो एक्सचेंजेस मौजूद है जहाँ पे राहुल अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कर सकता है। एक है एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी। दोस्तों, राहुल को पब्लिक में अपनी कंपनी की हिस्सेदारी बांटने के लिए राहुल को अपनी कंपनी एनएससी और बीएससी में रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी। और राहुल जब फर्स्ट टाइम अपनी कंपनी एनएससी और बीएससी में रजिस्टर्ड करेगा और पब्लिक को अपनी कंपनी में हिस्सेदारी देगा, उसी चीज़ को हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यानी राहुल अपने कंपनी में पहली बार पब्लिक को हिस्सेदारी देने जा रहा है, तो उसी को हम कहेंगे इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो दोस्तों, अभी सवाल ये रहता है कि लोगों ने राहुल की कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, राहुल ने अपना पैसा ले लिया और कंपनी में लगा दिया, तो लोगों के पैसे कैसे बढ़ेंगे, शेयर की प्राइस कैसे अप डाउन होती है। अभी कंसिडर कीजिए राहुल को पैसे मिल गए और राहुल की कंपनी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है और बहुत अच्छे से बिजनेस कर रही है। तो दोस्तों, उस चीज़ में क्या होगा, राहुल की कंपनी की शेयर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कॉमर्स का एक जनरल रूल होता है, अगर किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो उस चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है। दोस्तों, यही सेम फंडामेंटल शेयर मार्केट में भी अप्लाई होता है। अभी राहुल के शेयर की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसके वजह से राहुल की शेयर की प्राइस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। एंड वाइस वर्सा, अगर राहुल की कंपनी अच्छे से ग्रो नहीं कर रही है तो राहुल की कंपनी में कोई भी इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा, कोई भी को ओनर बनना नहीं चाहेगा। इन सेम मैनर राहुल की कंपनी के शेयर की प्राइस गिर जाएगी। तो दोस्तों, अभी चलते शेयर मार्केट में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज होती है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए बिफोर एंटरिंग इनटू द शेयर मार्केट। ये है शेयर मार्केट में यूज होने वाली
कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज। एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि मैंने राहुल के एग्जांपल में आपको समझाया था, एक स्टॉक एक्सचेंज होता है, वैसे ही एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। आगे चलते हैं, निफ्टी और सेंसेक्स क्या होता है। दोस्तों मैंने आपको बोला था एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसमें अप्रोक्सीमेट 1600 कंपनियां रजिस्टर्ड है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी, उसमें अप्रोक्सीमेट 5000 कंपनियां रजिस्टर्ड। एनएससी की जो पहली टॉप कंपनियां होती है, पहली टॉप 50 कंपनियां होती है, वो कैसे काम कर रही है, वो कैसे ग्रो कर रही है, वो उसका शेयर कैसे अप डाउन हो रहा है, इन सब का एक इंडाइसिस निकाला जाता है पहली टॉप कंपनियों का, पहली टॉप 50 कंपनियों का, उसे हम कहते हैं निफ्टी। आप लोगों ने बहुत सी बार न्यूज में सुना रहेगा आज निफ्टी गिर गया, आज निफ्टी गिर गया यानी क्या हो गया, जो पहली टॉप कंपनियां है उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई। वैसे ही सेंसेक्स होता है, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो पहली 30 कंपनियां है उसका एक इंडेक्सिस निकाला जाता है, और उसको एनालाइज किया जाता है वो 30 कंपनियों को, कि 30 कंपनियां कैसे काम कर रही है, उसके बेसिस पे इसकी प्राइस फिक्स होती है और सेंसेक्स अप डाउन मूव करता है। उसके बाद आता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया राहुल के एग्जांपल में, इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है। उसके बाद आता है बियर मार्केट और बुल मार्केट, ये आपने बहुत बार न्यूज में सुना होगा, आज मार्केट बियर कंडीशन में, आज मार्केट बुल कंडीशन में। बियर कंडीशन यानी जब मार्केट नीचे गिर रहा हो उसे कहते हैं बियर मार्केट, और मार्केट जब ग्रो कर रहा है, मार्केट जब ग्रीन है, मार्केट जब ऊपर जा रहा है, उसे कहते हैं बुल मार्केट। और एक टर्म है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक बोर्ड है जो कि इन्वेस्टर के भले के बारे में सोचता है, आपको प्रोटेक्ट करता है, कुछ स्कैम ना हो पाए मार्केट में, कुछ शेयर की प्राइस मैनिपुलेट ना हो पाए, आपके कुछ कंसर्न है क्या, आप इनके साथ रेज कर सकते हो, इसे कहते हैं सेबी। तो ये सब हो गई थियोरेटिकल चीज़ें, शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट कैसे काम करता है। तो अभी चलते हैं शेयर मार्केट में एक्चुअल कैसे काम करना चाहिए और प्रैक्टिकल चीज़ें क्या है। दोस्तों शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत रहेगी ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट की। दोस्तों इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास 2 डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है, एक पैन कार्ड, दूसरा आधार कार्ड, और तीसरा आपको लगेगा जो आप सब लोगों के पास रहेगा आपका बैंक अकाउंट, उसका कैंसिल चेक। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको मैक्सिमम 2 से 3 दिनों का टाइम लगता है। दोस्तों इंडिया में ऐसे बहुत से ब्रोकर्स और बैंक्स अवेलेबल है जिसके साथ आप आपका डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसके लिए आपको एक स्टडी करना पड़ेगा, कौन सा ब्रोकर कितना ब्रोकरेज लेता है, वो सब आप आपका स्टडी कर लीजिए, और उसके बेसिस पे आप डिसाइड करिए आपको कौन से ब्रोकर के साथ जाना है। मैं ब्रोकर के नाम आपको बोल रहा हूँ, एक है मोतीलाल ओसवाल, जीरोदा, आईसीआईसीआई बैंक भी सर्विस प्रोवाइड करवाती है, एचडीएफसी बैंक, अपस्टॉक, ऐसे शेर खान, एंजल ब्रोकिंग, ऐसे बहुत से ब्रोकर्स है और बैंक्स है जो कि आपको आपका डीमैट अकाउंट ओपन करके देंगे। दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, अगर आप वहाँ से भी ओपन करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली वहाँ से भी ओपन कर सकते हो। फ्रेंड्स तो अभी आपका अकाउंट भी ओपन हो गया, तो आपको आपका फर्स्ट शेयर परचेस करना है। तो आपको आपका फर्स्ट शेयर परचेस करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, आपका फर्स्ट शेयर कैसे पिक करे, आपकी क्या क्या नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो अभी ये सब चीज़ें सीखने के लिए चलो चलते हैं मेरे कंप्यूटर सीखने के ऊपर। तो ट्रेडिंग के 2 टाइप्स होते हैं, एक रहता है इंट्राडे, दूसरा रहता है डिलीवरी। इंट्राडे यानी आपने आज ही लिया और आज ही बेच दिया, एक ही दिन के अंदर आपने ट्रांजैक्शन किया, उसे कहते हैं इंट्राडे। डिलीवरी होता है एक दिन से ज़्यादा अगर आप शेयर रखते हो तो उसे डिलीवरी कहते हैं, यानी आपने आज लिया 5 दिन बाद बेच लिया, आपने आज लिया 5 महीने बाद बेच दिया, 5 साल बाद बेच दिया, उसे कहते हैं डिलीवरी। उसमें 2 टाइप्स होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। आपने अगर शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करते हो 1-2 महीने के लिए, तो उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म आप अगर 5-6 साल के लिए होल्ड करते हो, 3 साल के लिए होल्ड करते हो, तो उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं अभी शुरू कर रहा हूँ। आप आपका फर्स्ट शेयर कैसे परचेस करोगे, उसके लिए आपको क्या क्या स्टडी करना जरूरी है, क्या क्या एनालिसिस करना जरूरी है। दोस्तों एनालिसिस करने के जनरली 2 टाइप्स होते हैं, एक रहता है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा रहता है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में जनरली कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली जाती है, कंपनी की स्टैटिस्टिक्स निकाली जाती है, कंपनी के बैलेंस शीट पढ़े जाते हैं, कंपनी के बारे में कुछ न्यूज़ है क्या वो जानी जाती है, कुछ इवेंट्स प्लान है क्या कंपनी के वो जाने जाते हैं, उसके बेसिस पे आप शेयर पिक करते हो, उसे कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। दूसरा रहता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस जो रहता है उसके लिए आप चार्ट स्टडी करते हो, चार्ट एनालिसिस करते हो, कुछ इंडाइसिस है क्या जनरली, ये जो एनालिसिस होता है टेक्निकल एनालिसिस, वो जनरली प्राइस बेस होता है, उसके बेसिस पे आप शेयर पिक करते हो, उसे कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में आपको एक
ग्राफ है उसके जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों एक ग्राफ है जो कि टाटा मोटर शेयर का है, इससे मैं आपको समझाऊंगा फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, ये है मार्च 2019 का ग्राफ, मार्च 2019 का ग्राफ। यहाँ पे गवर्नमेंट ने लॉकडाउन डिक्लेयर किया था। जबकि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन डिक्लेयर किया, उसके बाद टाटा मोटर के मैक्सिमम प्लांट है वो शटडाउन मोड में चले गए और टाटा मोटर का प्रोडक्शन बहुत सी नॉमिनल हो गया। तो वहाँ पे टाटा मोटर शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गई। वहाँ पे टाटा मोटर शेयर की प्राइस से अप्रोक्सीमेट 200 रुपीज़, और एक ही महीने के अंदर 15 दिन के अंदर उसकी प्राइस आ गई 68 रुपीज़। यहाँ पे गवर्नमेंट ने लॉकडाउन में कुछ ओपन करने के लिए परमिशन दे दी, कुछ प्लांट ओपन करने के लिए परमिशन दे दी, कुछ शोरूम्स ओपन करने के लिए परमिशन दे दी। तो वहाँ पे टाटा मोटर शेयर की प्राइस थोड़ी थोड़ी बढ़नी चालू हो गई, जो कि दिसंबर तक गवर्नमेंट ने थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन अलग अलग पार्ट्स में ओपन किया। उसी की वजह से कंटिन्यूअसली टाटा मोटर शेयर की प्राइस बढ़ती रही। ये रहा फंडामेंटल एनालिसिस, यानी इवेंट बेस कैसे शेयर की प्राइस अप डाउन होती है। दूसरा रहता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस समझने के लिए ये ग्राफ आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों ये जो लाइन टाटा मोटर मूव कर रहा है, एक ही लाइन में मूव कर रहा है कंटिन्यूअसली। जो नीचे की लाइन है उसे कहते हैं सपोर्ट, जहाँ पे शेयर सपोर्ट ले रहा है और ऊपर जा रहा है। और ये जो ऊपर की लाइन है उसे कहते हैं रेजिस्टेंस लाइन। यानी लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शेयर बढ़ना चालू होगा, यहाँ पे ले लेंगे क्योंकि ये है उसकी सपोर्ट लाइन, इसके नीचे शेयर जाना नहीं वाला। यहाँ पे लोगों ने परचेस कर दिया, यहाँ पे सेल कर दिया, फिर से शेयर नीचे आया, यहाँ पे लोगों ने परचेस किया, यहाँ पे सेल कर दिया क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, फिर से यहाँ पे परचेस कर दिया, फिर से यहाँ पे सेल कर दिया। इसे कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। और फंडामेंटल एनालिसिस का इवेंट बेस और न्यूज बेस क्या, कैसे शेयर बढ़ता है कैसे शेयर कम होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। दोस्तों रिसेंटली 6-7 महीने पहले टाटा मोटर की एक न्यूज आई थी। जो टेस्ला कंपनी है, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी, इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है, वो टाटा मोटर के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाना चाहती है। एक टाटा मोटर के साथ इंडिया में न्यू कार्स डेवलप करना चाहती थी। ये ऐसी न्यूज आई थी मार्केट में, तो ऑफिशियली किसने भी डिक्लेयर नहीं किया था। उसके बेसिस पे टाटा मोटर का शेयर एक ही दिन में 10 से 15% बढ़ा था। उसे कहते हैं न्यूज बेस। शेयर की कुछ न्यूज है क्या, उससे उसके बेसिस पे आप शेयर पिक करोगे, उसे कहते हैं न्यूज बेस शेयर राइजिंग।